हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शैडो एंड द बोन सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिना और मेल अभी भी उस जहाज पे मौजूद हैं और एलिना बोलती है कि उसे जाने दे, नहीं तो वह जहाज को जला देगी। और फिर स्टॉर्म होम बोलता है कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है और बताता है कि बाकी जहाज़ों को उसने पैसे दिए और यहाँ से हटा दिए ताकि वो दोनों उसकी जहाज पर ही आएं। लीना बताती कि वह साये को मिटाएगी अगर वह उसकी मदद करता है तो और उसे इनाम भी देगी। तभी वह राज़ी हो जाता है इनका साथ देने के लिए। और लीना बताती कि उसे सी वेव की तरफ जाना है, इसलिए वह जाने के लिए कहती है। और फिर एलिना और मैल एक रूम में चले जाते हैं और मैल उससे कहता है कि वह आराम कर ले, वह पहरेदारी करेगा। और एलिना के सोने के बाद उसे ख्वाब आता है कि वह क्रिगन के पास है और वह क्रिगन से बोल रही है वह इतिहास को क्यों रिपीट करना चाह रहा है। क्रिगन बताता है कि अतीत में ही उसे मज़ा आता है और बताता है ट्रैकर के साथ वह बोर हो जाएगी क्योंकि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी और वह एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। और फिर हम दूसरे सीन में क्रिगन को देखते हैं। तभी उसके पास जेनिया आती है और जेनिया बताती है कि वह खुश है क्रिगन को देख के। फिर क्रिगन जेनिया से कहता है कि वह उसके घावों को ठीक कर दे जो उसके चेहरे पे लगे हुए हैं और जेनिया कोशिश करती है उन घावों को मिटाने की, मगर वह घाव नहीं मिट पाते हैं। और तभी क्रिगन के पास दो मॉन्स्टर नजर आते हैं जो कि इस घाव को ठीक नहीं होने देते हैं और जेनिया वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम कांच को देखते हैं जो कि अपना बचपन याद कर रहा है और वह अपने भाई के साथ है। उसका भाई उसे पहली बार बेका के पास लेके गया था। फिर काज एक आदमी के पास जाता है और वह बताता है उसे उसकी मदद चाहिए। यह आदमी बेका से काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसलिए वह काज की मदद करने इसको मना कर देता है। और फिर हम हेल गेट में मिंथियास को देखते हैं जो कि नीना का साथी है और वह इस जेल से निकलना चाहता है। रात का कैदी उसे बताता है कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। फिर हम एलिना और मैल को देखते हैं जो कि जहाज पर सवार हैं। तभी जहाज का कैप्टन आके मैल से पूछता है कि उत्तर किस दिशा में है और मैल एक ट्रैकर होने के कारण बता भी देता है। फिर पास में बैठी एक औरत एलिना से पूछती है वह सी वीव में क्यों जा रही है और वो लोग बोलते हैं कि पहले किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है और वो वह पहली है जो सी वीव का इस्तेमाल करने वाली है। और फिर हम बेका को देखते हैं जो कि अपने लोग से बोल रहा होता है कि काज और उसके लोगों को ढूंढो और उसके पास लेकर आओ। और फिर हम एलिना और मैल को देखते हैं और वहीं जहाज के लोग बता रहे होते हैं कि वह एक द्वीप पे पहुंच चुके हैं। तभी जहाज के कैप्टन बताता है कि हम लोग को नहीं पता सी वीव कैसा दिखता है, मगर ट्रैकर की मदद से वह लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। तभी एलिना बताती है कि वह उस क्रीचर को कोई नहीं मारेगा, उसे जिंदा चाहिए। और फिर हम क्रिगन को देखते हैं जो कि ग्रीसा के पास आया हुआ है और ग्रीसा उसे अपनी शक्तियों की मदद से एक पुरानी किताब दिखाती है जो कि उसने वहाँ पे कभी छुपाई थी। साथ में ये भी पता चलता है कि क्रिगन ने अपनी मॉम को भी यहीं पे छुपाया हुआ है। फिर मैल और अलीना एक गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं। यह गुफा पूरी सुनसान है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। अभी मैल बताता है कि वह उसको यहीं पे महसूस कर रहा है और वो क्रेचर यहीं आसपास कहीं पर है। फिर एक बहुत बड़ा क्रेचर उन पर हमला कर देता है। यहाँ जितने लोग भी आए हैं उनको मारना शुरू कर देता है। और फिर जब वह क्रेचर मैल पर हमला करता है तो अलीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और इस क्रेचर को मार देती है। पता चलता है यही सी वीव था और अलीना ने इसे मार दिया है और इसे जिंदा भी चाहिए था। और फिर हम नीना को देखते हैं जो कि अपने कान पे लग जाती है और वह बेका के अकाउंटेंट के पास जाना चाहती है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। फिर नीना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अंदर चली जाती है। और वहीं काज एक रस्सी की मदद से उस अकाउंटेंट के ऑफिस में चला जाता है। काज भी बेका के ऑफिस में पहुंच चुका है। अभी अचानक काज के सामने बेका आ जाता है और बेका बोलता है कि आज वह सब कुछ ख़त्म कर देगा और बताता है कि उसके दोस्तों के पीछे उसके आदमी लगे हुए हैं। और फिर हम जैस्पर को देखते हैं जिस पर बेका के आदमी हमला कर देते हैं। और फिर वहाँ पे नीना भी आ जाती है और वह बेका के ऑफिस के बाहर जितने भी गार्ड होते हैं सबको बेहोश कर देती है। और तभी बेका की सांसें रोकने की कोशिश करने लगती है और तभी वहाँ एक गार्ड आकर नीना पे गोली चला देता है, जो गोली उसके कंधे में लगती है। और फिर नीना गुस्से में आकर उस गार्ड को भी मार देती है। और तभी कैज़ एक छोटा सा धमाका करता है और वहाँ पड़ी हुई एक डायरी को लेकर निकल जाता है। और फिर जैस्पर और एनन सभी लोग एक कब्रिस्तान में मिलते हैं और काज बताता है जो चीज़ उसे चाहिए थी वो वहाँ से लेके चला आया है। और काज बोलता है कि अब वह इससे अपने तरीके से ख़त्म करेगा। वहीं हम अलीना को देखते हैं जो कि उसने जिस जानवर को मारा था उससे कुछ निकाल के वो लोग उसके हाथ में लगा रहे होते हैं। फिर अलीना के अंदर खूब सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और वह शक्ति ज़्यादा होने के कारण अलीना कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर अलीना को मैल गले लगाकर उन शक्तियों को कंट्रोल करता है। और फिर जहाज़ का कैप्टन अलीना से पूछता है कि उसे अब किस तरफ जाना है, तो अलीना बताती है उसे पूर्वी राव की तरफ जाना है।
और फिर हम क्रीगन को देखते हैं जो कि उन शक्तियों को महसूस कर रहा होता है। तो वह खुद से बोल रहा होता है कि अलीना के अंदर खूब सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।